सर मेरा प्रॉब्लम है कि सर रूटीन बनाए हैं वो 2-4 दिन फॉलो हो रहा है, फिर डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है बार बार। सर उसके बाद वो रूटीन बनाए, वो मेरा 2-4 दिन चला, उसमें अब मेरा कंडीशन ये हो जा रहा है सर, अभी हम रनिंग करने जा रहे हैं, वो टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं हम। वो 8 बजे से स्टार्ट किए हैं, 8 से 10 पढ़ने का टाइमिंग है, बट वो मेरा मैनेज नहीं हो पा रहा है। फिर रात को उधर का टाइम जो 10 से 11, 12 जो खाना बनाने का टाइम है वो भी मैनेज नहीं हो पा रहा है, एक्स्ट्रा टाइम लग जा रहा है, सोने का टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। चलो स्टार्ट। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट को लेके है, और ये प्रॉब्लम इसका नहीं है, भले बाकी लोग आप लोग पूछ नहीं पा रहे हो टाइम मैनेजमेंट के बारे में, पर टाइम मैनेजमेंट जो प्रॉब्लम है वो मेरा भी प्रॉब्लम है। तो इसको दूर कैसे किया जाए? बहुत सिंपल जवाब है, बहुत सिंपल जवाब, ज्यादा मैं बड़े बड़े लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा, बहुत सिंपल जवाब है। एक पेन और एक पेपर लेना है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। एक पेन और एक पेपर लीजिए, उसमें से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और उसमें से खींचिए और बताइए कि आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है और क्या ज्यादा जरूरी नहीं है। एकदम सिंपल सिंपल जवाब मैं दे रहा हूं। एक पेज लीजिए और पेन लीजिए, कहीं भी ले सकते हैं आप, लिखिए उसको कि क्या आपके लिए ज्यादा जरूरी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसको सबसे ऊपर लिखिए, फिर जो जरूरी है उसके नीचे 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 नीचे, और जो जरूरी नहीं है उसको राइट साइड में लिखिए। लिख सकते हैं? ऐसे लिखने से दिमाग में क्लैरिटी आएगा। क्या आएगा? क्लैरिटी आएगा। और दिमाग अगर आपका क्लियर हो गया ना कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, तो आप दौड़िएगा नहीं। आप बोलिएगा कि सबसे पहले मेरा जो धर्म है, कर्म है, वो है पढ़ाई है, मैं क्यों दौड़ रहा हूं? सही मन से लिखना है, ऐसा नहीं अनबायस्ड होकर लिखना। अनबायस्ड होने का मतलब क्या होता है समझ में आता है आपको? चीज को ऐसे देखना है कि जैसे आपका प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप एक दोस्त को अपना प्रॉब्लम बताते हैं तो सही तुरंत सॉल्यूशन बताता है क्यों? क्योंकि वो अपने नजरिए से देख रहा है। तो जब आप लिख रहे होंगे अनबायस्ड होकर लिखना है। अनबायस्ड मतलब क्या है? आप भूल जाइए कि आप हैं और ऐसे लिखिए चीजों को जो रियलिटी में है, रियलिटी में, इल्यूजन नहीं, अपने दिमाग में जो चल रहा है वो नहीं, एक्चुअल में जो जरूरी है वैसे लिखिए। ऐसे लिखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेकार का चीज आप फालतू में किए जा रहे हैं और अच्छा चीज जो है वो नहीं कर रहे हैं। जैसे एक्सरसाइज है, करना चाहिए सबको। आधा घंटा भी कोई ढंग से एक्सरसाइज कर ले तो यार वो जिंदगी में बहुत अच्छे से रहेगा, फिट रहेगा ना। और वो जरूरी है, लेकिन हम करते नहीं। मेरा हाल देखो, मेरा पेट कितना निकल गया है, पर मैं स्टार्ट किया हूँ। मैंने भी वही काम किया है। एक पेन पेपर लेके मैंने लिखा कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये हेल्थ, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पैसा जरूरी है लेकिन हेल्थ के बाद जरूरी है। पैसा रहेगा और मेरा किडनी खराब रहेगा, आंख खराब रहेगा, तो मैं क्या करूंगा उस पैसे का? कुछ कर पाऊंगा क्या? तो मेरे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी में हेल्थ है। आप लोगों के लिए कुछ और हो सकता है। उसके बाद है रिलेशनशिप है, पैसा नहीं है, रिलेशनशिप। आपके माँ बाप के साथ रिलेशन कैसा है, आपके वाइफ के साथ कैसा रिलेशन है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो कैसा रिलेशन है। अगर ठीक है तो आप बहुत खुश रहेंगे। सोसाइटी के साथ आपका रिलेशन कैसा है तो आप बहुत खुश रहेंगे। लेकिन अगर वो रिलेशन टॉक्सिक हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपका हेल्थ भी ठीक है, पैसा भी है, लेकिन आप परेशान है बेवजह। इस बात को मानते हैं आप लोग कि नहीं मानते हैं? जोर से बोलिए। रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो और अपलोड होगा, और बाकी जितने मोटिवेशनल वाले स्पीकर है सब लोग देखेंगे फिर मेरा वीडियो। बाकी लोग भी देखेंगे कि जवाब क्या दे रहा है लड़का। और मैं जो बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं, हवा में बात नहीं कर रहा हूं। तीसरा इंपॉर्टेंट मेरे लिए पैसा है, मेरे लिए, मैं अपना बात बता रहा हूं। बाकी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है आप देख लीजिए। उसी तरह से आपको बनाना पड़ता है, लिस्ट बनाना पड़ता है। आप बना दीजिएगा टॉप पे क्या है आपके लिए। पढ़ाई है मेरे लिए 100% आना है, तो टॉप पे पढ़ाई है। पढ़ाई मतलब पढ़ाई के सिवा आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए, ना दौड़ दिखना चाहिए, ना कुछ दिखना चाहिए। टाइम मैनेज ऐसे होगा कि पूछिए मत, सब कुछ कनेक्ट करके आपको वही मिला देगा। जैसे हेल्थ आपका इंपॉर्टेंट है तो सब कुछ कनेक्ट में हेल्थ से कर देता हूँ। खाना है, बढ़िया खाना है, थोड़ा सा चलना है। जैसे मुझे घर से इंस्टीट्यूट आने में स्कूटी से आता हूँ, तो मैं पैदल आऊंगा तो मेरा कनेक्शन किससे? हेल्थ से हो जा रहा है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, चल रहा हूँ, तो मेरा कनेक्शन किससे? हेल्थ से। तो सब कुछ कनेक्ट होकर आपको वहीं पहुंचा देगा। आपका ब्रेन पहुंचाएगा, कोई और नहीं पहुंचाएगा, भगवान नहीं पहुंचाएंगे। आपका ब्रेन वो डिसाइड करेगा। ब्रेन
कि आपके लिए टॉप प्रायोरिटी में क्या है। जैसे मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी में हेल्थ है, तो आज कौन सा डेट है? आज 13 तारीख है। आज आप 13 तारीख देख रहे हो ना, 2-3 महीने के बाद आपको मैं जब वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोग मेरा देखिएगा कि मेरा स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी जो है वो हेल्थ है। मैं कर लूंगा। दिमाग सॉल्यूशन निकाल लेता है। जब दिमाग को दोगे ना क्वेश्चन पूछने के लिए, तो दिमाग सॉल्यूशन निकाल लेता है। किसी भी तरह का सवाल हो, जैसे मैं बोल रहा हूं कि आप किसी भी तरह का सवाल पूछो, शायद जवाब मैं दे दूंगा। अगर नहीं जवाब दे पाऊंगा तो नमस्कार बोलूंगा कि नहीं जवाब मेरे पास। पर टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड तो यार मैं बता ही सकता हूं कि मेरा टाइम बहुत अच्छे से मैनेज होता है। क्यों? क्योंकि मुझे दिमाग में क्लियरली पता है कि मेरे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए फोन इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे से कोई 10 साल के लिए फोन छीन लेगा तो मेरा कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन अभी की सोसाइटी में क्या है, फोन सबसे ज्यादा जरूरी है। फोन के बिना 5 मिनट नहीं रह पाते हैं लोग। मेरे लिए तुम रख लो ना, 5 दिन रख लो। अभी 10 दिन के लिए बोल हुआ था, मैं 15 दिन के लिए मेरे हाथ में फोन नहीं था। आई वॉज हैप्पी विदाउट माई फोन। क्यों? क्योंकि मेरे लिए फोन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डिसाइड करना पड़ेगा ना आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। IIT है, या जेईई मेंस है, या एनडीए है, या झारखंड बोर्ड का एग्जाम है, या क्या है। स्टूडेंट के लिए तो यही सब टारगेट रहना चाहिए। मेरा फिजिक्स अच्छा है, मैथ्स अच्छा नहीं है, तो मैथ्स को टारगेट बनाओ, टॉप प्रायोरिटी पे रखो। आपको अपने आप कनेक्ट करेगा, वो अपने आप कनेक्ट करेगा, दिमाग कनेक्ट करके वहीं पहुंचा देगा आपको। लेकिन रियल सवाल पूछेगा तब तो फालतू में आप फोन में रील्स देखते रहिएगा, स्टेटस लगाइएगा, क्या होगा उससे? होगा कुछ? बोलिए। इससे और ज्यादा क्या मैं बोलूं, है ना? ताली तो बजना चाहिए। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं तो मतलब इंस्टीट्यूट में आता हूँ, मतलब मोटिवेट होकर पढ़ना चाहता हूँ, बट घर जाने के बाद सोचता हूँ मैं मतलब अभी थोड़ी देर बाद रेस्ट करता हूँ, उसके बाद पढ़ूंगा। ऐसा ही सोचते सोचते मतलब पढ़ने का तो मन करता है, बट पढ़ने नहीं जा पाते। यही प्रॉब्लम है। चल ये प्रॉब्लम है कि मतलब इंस्टीट्यूट में आता हूँ तो पढ़ने का मन करता है, सोचूंगा कि घर जाके मैं पूरा अच्छे से पढ़ूंगा, रीडिंग करूँगा, टॉपिक को पढ़ूंगा, चैप्टर पूरा अच्छा से पढ़ूंगा, सर बताते उसको रिविजन करूँगा। और घर जाने के बाद सोचता हूँ रीडिंग करूँगा, अभी थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, बट शाम को पढ़ूंगा। शाम को फिर थोड़ा सा मोबाइल चलाने लगता, फिर मन नहीं लगता। मन तो करता जाने का, बट बॉडी वहाँ पर पढ़ने के लिए जाने नहीं पाता, और यही प्रॉब्लम है। और फिर इंस्टीट्यूट में आकर फिर वही, और फिर घर जाने के बाद पढ़ने का मन ही नहीं करता है, फिर मोबाइल पर लग जाता है, मोबाइल में रील्स इंस्टा डालने लगता है। तो जहां तक मैं प्रॉब्लम समझ पा रहा हूँ रवि का, रवि नाम है ना आपका? ठीक है। तो यार जहां तक प्रॉब्लम मैं देख पा रहा हूँ या समझ पा रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है कि डिले कर देते हैं, चीजों को डिले कर देते हैं। पढ़ने का मन करता है लेकिन डिले कर देते हैं। तो अपने आप से सवाल पूछिए ना, मेरे से सवाल पूछने के अलावा अपने आप से सवाल पूछिए कि आप डिले क्यों करते हैं, क्यों करते हैं। देखिए क्वेश्चनिंग माइंडसेट होना चाहिए ना कि हम फोन चला रहे हैं तो क्या फायदा है इससे। क्वेश्चन पूछिएगा तब ना आपका दिमाग जवाब देगा जी, या तो अच्छा जवाब देगा या तो खराब जवाब देगा। बोलो है कि नहीं? हाँ। तो कहने का मतलब है कि ये डिनाइल मोड में है। डिनाइल मतलब क्या है कि पता है जरूरी है लेकिन करना नहीं है। वही बात आ गया ना फिर से खुद देखिए कि पता नहीं है कि इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ में। जिस दिन ये बात पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारे लाइफ में, उस दिन ना तो मेरा जरूरत पड़ेगा ना किसी और मोटिवेशनल स्पीकर का जरूरत पड़ेगा। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा। तो पता कीजिए आपके लिए ज्यादा जरूरी क्या है। पढ़ाई जरूरी है ना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी। चाहे कोई भी बोलेगा आपको कि पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ने से क्या होगा, ये सब बकवास बातें हैं। अरे आप पढ़ोगे नहीं है तो क्या करोगे। तो अभी मेन मोटो आपका क्या होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए। टॉप प्रायोरिटी पे क्या होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए। तब तो एक स्टेटस सोसाइटी में मेंटेन करोगे ना, वरना आपका कोई बात सुनेगा क्या। अरे मेरे पास 2 कार है, एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स 10 साल का एक्सपीरियंस है, तब ना आप लोग सुन रहे हो। नहीं रहता तो अभी जाओगे बाहर ना तो एक ठेला वाला ऐसा ऐसा ज्ञान दे देगा ना, लेकिन बोलोगे घर सर तेरा बात सुनेंगे, बोलोगे नहीं बोलोगे? क्यों? क्योंकि उसका स्टेटस नहीं है।
उसके पास भी ज्ञान है, लेकिन लोग क्या देखते हैं, सोसाइटी में कैसे पोजीशन पे है। तो सोसाइटी में एक पोजीशन पे तो जाना जरूरी है ना आपको, कि नहीं? वो कैसे जाओगे? चोरी करके जाओगे क्या? रॉबरी करोगे, डकैती करोगे, या गुंडागर्दी करोगे, आतंकवादी बनोगे, क्या करोगे? ये सब तो ऑप्शन नहीं है। क्या ऑप्शन है? गरीब बच्चे हो आप, एक ही ऑप्शन है, एजुकेशन। महात्मा गांधी बोल के चले गए, स्वच्छता के बेचारे महात्मा गांधी, है ना, और भी बहुत लोग बोल के चले गए कि एजुकेशन ही आपका जो है नेशन को चेंज कर सकता है। तो आप एजुकेशन ही ले रहे हो ना, रियल एजुकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ पास होने वाला बात नहीं कर रहा हूँ कि बस डिग्री ले लिए पास कर गए, वो नहीं बात कर रहा हूँ। रियल एजुकेशन समझ समझ के पढ़ रहे हैं कि नहीं? अरे यार, समझ समझ के तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हारे पापा के पास पैसा भी नहीं रहेगा ना, तब भी तुम ट्यूशन पढ़ा के सर्वाइव कर लोगे। मेरे बारे में जान लो, सिंपल बात है, 12th के बाद मैं अपने पापा से 1 रुपया भी नहीं लिया हूं। 12th के बाद ये एटीट्यूड कहां से आया? क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ा था। आ रहा बात समझ में? तो पढ़ना क्या है, टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। उसके सामने ना तो फोन दिखना चाहिए, ना तो गेम दिखना चाहिए, ना दोस्त दिखना चाहिए, ना यार दिखना चाहिए, कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। वो सब सेकेंडरी है, वो सब भी जरूरी है लाइफ में, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पढ़ना, बस। और वो चीज दिमाग में अगर फिट हो गया ना जिस दिन, उस दिन मेरा जरूरत नहीं पड़ेगा बोलने का। घर जाओगे ना, हल्का सा खेलोगे, कूदोगे, खाओगे और तुरंत बैठ जाओगे पढ़ने के लिए अपने आप। इतना इंस्पिरेशन रहेगा। मोटिवेट तो सब लोग करता है, इंस्पायर बहुत कम लोग करता है। तो मैं इंस्पायर कर रहा हूं तुम लोग, इंस्पिरेशन दे रहा हूं। और इंस्पिरेशन बहुत तगड़ा होता है। मोटिवेशन मतलब मोटा आ गया और सेशन हो गया तो मोटिवेशन हो गया ना जी, आज की चीजें है। लेकिन इंस्पिरेशन अपने आप में बहुत भयंकर चीज है। मानते हो इस बात को कि नहीं? सर, मेरा क्वेश्चन है कि रिसेंटली मेरी नानी डेट की है और अभी फिर यहाँ चल रहा है पढ़ाई, जो कि इम्पोर्टेंट है, 12th भी आ गया है, तो वहाँ भी जाना है, जिसमें मेरा पढ़ाई लॉस हो जाएगा और फिर आने के बाद हम उतना बैकअप कर नहीं पाएंगे। तो वहाँ भी जाना जरूरी है और पढ़ाई भी करना जरूरी है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं है, अभी जाना पड़ेगा, तो यहाँ का पढ़ाई तो लॉस होते जा रहा है और फिर फैमिली बोलता है पढ़ता नहीं है, टेस्ट भी खराब, एग्जाम भी खराब। तो सर, हम फैमिली और पढ़ाई के बीच पिस रहे हैं सर, तो यही क्वेश्चन है सर। जहां तक मैं क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ यार, युवराज नाम है इस बंदे का। एक्चुअली मैं देख पा रहा हूँ उसको, पिछले 1-1.5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं देख पा रहा हूँ कि पढ़ाई में इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन बाकी काम में इसको बहुत मजा आता है। पढ़ाई के अलावा मैं देख रहा हूँ कि इसको बाकी काम में बहुत मजा आता है। तो मुझे ऐसे बंदे बहुत पसंद है। देखो यार, हर आदमी हर काम के लिए नहीं बना होता है, एकदम सिंपल बात है। मैं खेती कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता हूं। मेरे पापा खेती करते हैं। तुम लोग नहीं बोलो रे, डरो मत, कैमरा लगा हुआ है, या डरा के थोड़ी बोलना है, सही है तो सही बोलना है। मैं खेती नहीं कर सकता हूं, इसलिए गांव में नहीं रह सकता मैं, लेकिन मैं पढ़ा सकता हूं। पढ़ाना मेरा पैशन है, पैशन के साथ पढ़ाता हूं, जब दिल खोल के पढ़ाता हूं, ऐसा पढ़ाता हूं लगता है कि मैं खो गया, ऐसा पढ़ाता हूं। तो मेरा पैशन है। तो मैंने ढूंढा, वो ढूंढा कैसे? एयरफोर्स छोड़ के आया, उसके बाद ढूंढा, तो ढूंढे तो मेरा पैसा मिला ना। तो यार, पैसा कमाने का सिर्फ एक ही जरिया है क्या? सिर्फ पढ़ के ही पैसा कमाया जा सकता है क्या? अगर आपको विश्वास नहीं होता इस बात का, तो आप मार्केट में घूमिए और देख लीजिए कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, कितना कितना पैसा कमा रहे हैं। यही बात है ना? फैमिली का तो यही प्रेशर होता होगा ना? आज यही प्रेशर कि तुम पढ़ता नहीं है, क्या करेगा जिंदगी में, ये सब सवाल होता होगा। यस सर। यार, जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है वो क्या बाकी चीज में एक्टिव नहीं है? सर, चीज कर पा रहा है, खेल पा रहा है, बाकी चीज कर पा रहा है ना? तो बाकी चीज जब वो कर पा रहा है तो पैसा भी कमा लेगा। पहला जवाब कि अगर फैमिली ज्यादा प्रेशर देता है तो एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा देना है। एकदम सिंपल जवाब मैं दे रहा हूं, क्योंकि मैं इसका पढ़ाई का परफॉर्मेंस देख रहा हूं। बस इतना पढ़ना है कि पास हो जाए,
ठीक है युवराज? यस सर। इतना पढ़ना है बेटा तुमको कि बस पास हो जाए। उसके बाद यार जिंदगी में ऐसा ऐसा मौका मिलेगा तुमको पैसा कमाने का कि कोई रोक नहीं सकता है तुमको। सिंपल बात बता रहा हूं। और जहां तक बात रहा नानी के डेथ का, तो वी आर वेरी सॉरी। किसी का डेथ बहुत ये होता है क्योंकि नानी के साथ बहुत ज्यादा लगाव होगा युवराज का। अब वो अचानक से डेथ कर गई, आंसू भी आया होगा, रोया भी होगा या अकेले में रोया होगा, मम्मी काफी रो रही होगी, उनको देख के ये रो रहा होगा। तो ये देखो सत्य है कि जो जन्म लिया है वो मरेगा। तो आंसू आ रहा है तो आने दो उसको, रुकना नहीं है। नहीं बोल रहे कि हम कठोर हैं, रोएंगे नहीं, ऐसा नहीं करना है। रो लेना है जी भर के, जितना याद आए याद आ जाना है, लेकिन अपना काम भी तो करना है। अब बताओ कोई बंदा अगर मर गया तो उसके साथ हम भी मर जाएंगे क्या? नहीं ना। एक कठोर वर्ड में बोल रहा हूं, किसी को मरना नहीं है, कठोर वर्ड में बोल रहा हूं यहां पे, ठीक है? उसको तो हम लोग यही कर सकते हैं, उसकी अच्छी चीजों को याद कर सकते हैं। तो नानी के अच्छे अच्छे चीजों के बारे में याद करके मोटिवेट हो सकता है, इंस्पायर हो सकता है कि नानी ऐसे बोलती थी कि ऐसे करेंगे। वो सपना एक पैदा कर सकता है, ड्रीम ले सकता है कि नानी बोलती थी कि ये बनेगा। तो वहां से इंस्पिरेशन आ सकता है कि नहीं आ सकता है? वहां से भी इंस्पिरेशन लेके ये आगे बढ़ सकता है। और जहां तक बात रहा फैमिली का प्रेशर का ना, तो हर फैमिली बहुत बेकार होती है। इतना प्रेशर दे देते हैं, इतना प्रेशर दे देते हैं स्टूडेंट को, या स्टूडेंट लोग सुसाइड कर लेते हैं लास्ट में। इतना प्रेशर किसी को देना नहीं है, लिमिट में देना है और समझा भी देना है कि लाइफ में कुछ नहीं भी होगा ना बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं, खड़े हैं, ऐसा देना चाहिए। वरना सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता कि 90 नहीं लाया, 90% नहीं लाया तो बेटा हत्या कर देंगे, ऐसा ही बोलते हैं ना। यस सर। डेंजर बात बोलते हैं। तो उनको मेरा वीडियो दिखा देना कि जिंदगी ज्यादा जरूरी है या 90% ज्यादा जरूरी है। फेल भी कर जाओगे तब भी पैसा कमाओगे। भगवान पेट दिए हैं ना, भगवान को मानते हो ना? तो भगवान अगर पेट दिए हैं तो पेट को पालने का भी जरिया देंगे कि नहीं देंगे? तो उससे क्या टेंशन लेना है? बिंदास रहना है यार, खुल के जीना है, जैसे जी रहा है वैसे जीना है, जैसे नाम करते रहना है, समझा? यस सर। पास होने भर पढ़ लेना है तुमको, और कुछ नहीं। इससे अच्छा जवाब और मैं नहीं दे सकता।